भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती के मन में क्या चल रहा है, ये हर कोई जानना चाहता है। उमा भारती के दिल में क्या छिपा है, ये उमा भारती ही जानती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में वो जिस तरह से एक्टिव हुई हैं और बयानबाजी करना शुरू किया है, उससे एक बात तो साफ है कि उमा के दिल में कोई तो बात दबी है। हसरत दोबारा क्यों जाग रही है, चलिए बात कर लेते हैं। शुक्रवार को उमा भारती अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए मीडिया के सामने आई थी। आधे घंटे से भी ज्यादा मीडिया से की गई उमा की बातचीत के 30 सेकंड का एक हिस्सा बहुत चर्चा में है और 30 सेकंड के इसी हिस्से ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या उमा भारती एक बार फिर सक्रिय राजनीति में आएंगी। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों में कई बयान उमा भारती ने ऐसे दिए हैं जो राजनीति में नई हलचल लेकर आए। पहले सुनिए कि उमा भारती ने अपने चुनाव लड़ने पर खुद क्या कहा है। मैंने अटल जी और अडवाणी जी के साथ काम किया, गलत भी तुम दोषी भी नहीं हो। तो उस समय मेरी उनकी उम्र में 40 साल का गैप था और नाम चलता था अटल अडवाणी उमा भारती। तो लोग अधिकतर समझते हैं कि 75 पार की होगी बेन। अच्छा, बेन ने अभी 65 ही पार नहीं किया। और मोदी जी जब पहला चुनाव लड़े हैं तब वो 65 में चल रहे थे लोकसभा का। इसलिए अभी तो अपन को कम से कम 15-20 साल तक राजनीति करना है। हो सकता है चुनाव भी लड़े। उमा भारती के बयान से एक बात तो साफ है कि उनके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की इच्छा है और अपनी उम्र बताकर उमा भारती ने इशारों में बता दिया है कि अभी उनके पास कितना समय है। वैसे उमा भारती की राजनीतिक यात्रा कभी एक समान नहीं रही। राजनीति में उनके सक्रिय होने, अति सक्रिय होने और बिल्कुल ही निष्क्रिय होने का दौर हमेशा चलता रहा। उमा भारती की राजनीति पर बात करेंगे, उससे पहले उनके हाल ही में दिए उन बयानों को भी देख लीजिए जो राजनीतिक रूप से बहुत चर्चा में रहे। अभी हाल ही की बात करूं तो एक दिन पहले ही 17 जुलाई 2025 को उमा भारती ने एक्स पर पोस्ट करके ही अपनी ही पार्टी बीजेपी पर हमला बोला था। उनका कहना था कि मेरे परिवार ने राजनीति के कारण बहुत प्रताड़ना झेली है। इतनी प्रताड़ना शायद ही किसी और नेता ने झेली हो और पार्टी ने मेरे भतीजे को टिकट देकर कोई एहसान नहीं किया है, वो उनकी मजबूरी है। अरे बाप रे। इसी तरह 15 जुलाई को भी उमा भारती ने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दावेदारी से बाहर बताया और लव जिहाद को लेकर भी बयान दिया कि लव जिहाद केवल सख्त कानून से नहीं रुकेगा। और इसके पहले 14 जुलाई को भी उमा भारती ने अपने बयान से मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ा दी थी। उमा भारती ने कहा था कि मुझे एमपी में शिवराज सिंह चौहान की बहुत याद आती है। शिवराज के बिना भोपाल में मन नहीं लगता और मोहन यादव तो प्राणों से भी ज्यादा प्यारा भाई है। उमा भारती के इन बयानों से सवाल यही है कि आखिर उमा भारती चाहती क्या है? क्या वाकई में उस सक्रिय राजनीति में आना चाहती हैं या मकसद कुछ और है, या फिर उमा भारती ने कुछ और तैयारी कर रखी